तो हेलो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के बारे में कि सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को हम लोग कैसे यूज़ करें और उसमें थोड़ा बहुत सेटिंग चेंज करके उसे और बेहतर कैसे बनाएं। आप सभी लोग सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को तो मेरे हिसाब से जानते ही होंगे। काफ़ी फेमस इंडिकेटर है, मगर काफ़ी सारे लोग नहीं जानते हैं कि उसमें थोड़ा बहुत हम सेटिंग चेंज करके उसे कैसे बेहतर बनाएं। और उसका एक और भी प्लस पॉइंट है, वो भी काफ़ी लोग नहीं जानते, तो वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखना, ठीक है। तो अब हम लोग सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को पहले ऐड करते हैं, ठीक है। अब आप लोग किसी भी ब्रोकर के ऐप में सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को ऐड कर सकते हैं। ज़्यादातर ब्रोकर्स के ऐप में आप लोगों को सुपर ट्रेंड इंडिकेटर मिल जाएगा। मैं इस टाइम ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं ट्रेडिंग व्यू में इस तरीके से ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी ब्रोकर्स के ऐप में भी सर्च का बार होता है इंडिकेटर टैब में, वहाँ पे आप लोग सर्च कर सकते हैं, सुपर ट्रेंड आप लोगों को मिल जाएगा। अब आप लोग देख रहे हैं सुपर ट्रेंड हमने ऐड कर लिया, तो उसमें जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो 10 और 3 आपको दिख रही है, ठीक है, 10 और 3। अब यहाँ पे आप सेटिंग में जाएंगे और ये जो 10 है इसे 7 में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, 7 में कन्वर्ट कर देंगे। अब जैसे ही आप लोग 7 में कन्वर्ट करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को बेहतर रिजल्ट देने लगेगा, ठीक है। अब आप लोगों को दिख रहा होगा बीच बीच में कि भाई यहाँ पे तो थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है, ठीक है। तो भाई देखो, थोड़ा बहुत तो गड़बड़ रहती है, ठीक है, थोड़ा बहुत तो गड़बड़ रहती है। इसी की वजह से मैं आप लोगों को एक और भी चीज़ बताने वाला हूँ, जिस चीज़ को आप लोग यूज़ करके इसे और भी बेहतर बना पाएंगे। पहले तो सबसे पहले हम लोगों ने इसकी सेटिंग्स चेंज की, 7 और 3 कर लिया, ठीक है। तो 7 और 3 करने से क्या हुआ कि भाई जो भी इसका बेकार के जो सिग्नल आ रहे थे वो काफ़ी हद तक कम हो गए, ठीक है। और दूसरी बात क्या कि भाई ये ज़बरदस्ती के सिग्नल भी जनरेट नहीं करेगा 7 और 3 करने से, ठीक है। वरना अगर आप लोग इसकी वैल्यू थोड़ा ज़्यादा डाउन कर देते हैं तो ये बेकार के भी काफ़ी सिग्नल जनरेट करने लगता है, ठीक है। और अगर आप इसकी वैल्यू काफ़ी बढ़ा देते हैं तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है ट्रेंड को चेंज बताने में, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है। ट्रेंड कम से कम 60% ख़त्म भी हो चुका होता है और फिर ये बाद में सिग्नल देता है। तो मेरी टेस्टिंग के हिसाब से 7 और 3 सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं सुपर ट्रेंड में ये रेड लाइन देख रहे हैं आप, ठीक है, ये रेड लाइन देख रहे हैं और ये ग्रीन लाइन देख रहे हैं। अब ये जब रेड लाइन और ग्रीन लाइन फ्लैट हो जाती है ना, ठीक है, ये जो रेड लाइन और ग्रीन लाइन जब फ्लैट हो जाती है तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह भी काम करती है, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह भी काम करती है और काफ़ी अच्छा वर्क करती है। अगर मार्केट का ट्रेंड समझ लो बुलिश होता है, मार्केट का ट्रेंड बुलिश होता है तो बहुत हाई चांस होता है कि अगर प्राइस इसके आसपास आया, सुपर ट्रेंड जब भी फ्लैट हो जाता है, ठीक है, सुपर ट्रेंड जब भी फ्लैट हो गया उसके आसपास अगर प्राइस आया तो बहुत हाई चांस होता है कि वहाँ से हम वापस से बाउंस बैक देखें, ठीक है, वापस से हम बाउंस बैक देखें। वही अगर समझ लो प्राइस आपका नेगेटिव चल रहा है, प्राइस आपका नेगेटिव चल रहा है और इसके आसपास आया, जैसा आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आप लोगों ने फिर एक डिप देखी, ठीक है, एक डिप देखी, ठीक है, उसके बाद वापस ये ऊपर चला गया, थोड़ा बहुत तो देखो फंसोगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, पहली बारी जब ये आया रेजिस्टेंस के पास तो डिप आई, अच्छी डिप आई, ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो फंसना फंसाना चलेगा। यहाँ पे आप लोग देखें जब ये इस सपोर्ट के आसपास आया तो यहाँ बाउंस आया, अगले दिन फिर तोड़ के नीचे ही चला गया, ठीक है, क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव था। अब इस चीज़ में आप लोग एक चीज़ और कर सकते हैं कि सपोज़ आप लोग 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं। आप लोगों का व्यू है भाई मार्केट ऊपर जानी चाहिए, ठीक है, आप लोगों का व्यू है भाई मार्केट ऊपर जानी चाहिए। तो आप लोग क्या है कि तब बाय ना करें जब आप लोग सुपर ट्रेंड को रेड में देख रहे हैं, तब बाय ना करें जब आप लोग सुपर ट्रेंड को रेड में देख रहे हैं। आप लोग सुपर ट्रेंड को ग्रीन में आने का वेट कीजिए, ठीक है, सुपर ट्रेंड को ग्रीन में आने का वेट कीजिए। वैसे ही अगर आप लोगों का व्यू है नेगेटिव कि भाई मार्केट को नीचे जाना चाहिए, तो आप लोग तब सेल ना कीजिए जब सुपर ट्रेंड ग्रीन में, आप लोग सुपर ट्रेंड को रेड में आने का वेट कीजिए। इससे क्या है, आप लोग बेमतलब का जो अपना दिमाग में सोच लेते हैं ना कि भाई मार्केट ऊपर है मैं यहाँ पे बाय कर लेता हूँ, मार्केट नीचे है मैं यहाँ पे सेल कर देता हूँ, ठीक है, कि आप लोग ज़बरदस्ती का काम नहीं करेंगे। आप लोग सोच समझ के फिर एक ट्रेडिंग का अपना प्लान बनाएंगे और उससे आप लोग जो है काफ़ी हद तक
सही हो सकते हैं। आप लोग देखें यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट गिर रही थी, ऊपर आई, सुपर ट्रेंड के रेजिस्टेंस के आसपास आई, वापस गिर गई, ठीक है। उसके बाद फिर ब्रेक हो गया, ठीक है। तो देखो बिल्कुल ही 100% तो नहीं हो सकता ये कि भाई बिल्कुल ही 100% ये वर्किंग चीज़ आपको मिल गई, अब तो आपके मज़े ही मज़े, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो इसके बेस पे लोग एल्गो ही बना देते, एल्गो ही बना देते, उन्हें ट्रेडिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, एल्गो ही उनके लिए पैसा बनाता रहता, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा अपना भी दिमाग लगाना होगा। थोड़ा अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे तो इसमें काफ़ी बेहतर कर पाएंगे। ज़्यादातर जब भी ये रेजिस्टेंस के आसपास आता है, रेजिस्टेंस क्या, जब ये फ्लैट हो जाता है, ये हमेशा याद रखना, जब ये फ्लैट हो गया तो ये रेजिस्टेंस बनेगा, जब ये फ्लैट हो गया तो ये सपोर्ट बनेगा। जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ नीचे आया, सपोर्ट के आसपास आया, तेज़ी से बाउंस हुआ, ठीक है, तेज़ी से बाउंस हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर ब्रेक हुआ तो सेलिंग आई। तो इसे आप स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ कर सकते हैं। और अगर जो ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पे आप जो बोलते हैं ना भाई, सेल द बाउंस और बाय द डिप, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ आप लोगों को फॉलो करनी है। अगर आप लोगों का व्यू है कि भाई मार्केट में सेलिंग चल रही है और सेलिंग चलती रहेगी, ठीक है, और आप लोगों को सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, यहाँ पे मार्केट गिर चुकी है, तो दोबारा कब सेल करना है, दोबारा तब सेल करना है जब ये सुपर ट्रेंड के आसपास आ रहा है, तो हम वापस से सेल कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या कि भाई हमें लगता है भाई मार्केट तो ऊपर जानी चाहिए, मार्केट ऊपर जानी चाहिए, तो हम वेट करेंगे कि भाई ये सुपर ट्रेंड ग्रीन हो गया, या ग्रीन हो गया तो हमने फिर बाय किया तो हमें अच्छा खासा पॉइंट मिल गया, ठीक है। और तीसरी बात कि भाई हमें तो लगता है मार्केट गिरनी ही चाहिए, ठीक है, ये ज़बरदस्ती ऊपर आ गई है, गिरनी ही चाहिए, तो आप ज़बरदस्ती फिर सेल नहीं करेंगे, आप फिर वेट करेंगे कि भाई वापस से सुपर ट्रेंड रेड हो गया तब मैं सेल करूँगा। आप लोगों ने अगर ऐसा किया तो फिर आप लोगों को अच्छा पॉइंट मिलेगा। इससे आप लोगों की ज़बरदस्ती की ओवर ट्रेडिंग काफ़ी हद तक कम होगी और मेरे हिसाब से आप लोग काफ़ी बेटर कर पाएंगे। देखो बिल्कुल जादू की छड़ी तो नहीं है ये, मगर तब भी मेरे हिसाब से अगर आप इसे यूज़ करेंगे, थोड़ा सा इसे समझेंगे तो काफ़ी बेटर कर पाएंगे।